सशक्त समाज के निर्माण में महिला, सशक्त महिला, शिक्षित महिला की क्या भूमिका है, या एक सशक्त समाज का निर्माण शिक्षित महिला ही कर सकती है, इस संदर्भ में हम एक चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, एक्सपर्ट जानते हैं, और ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पहली शिक्षक बच्चों की मां होती है। वही शिक्षक यदि शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, तो बच्चों के अंदर सही और गलत का चुनाव बच्चे कैसे करें, वह उनके अंदर वह चीज, वह वैल्यू, वह समझ मां ही डाल सकती है। क्यों? क्योंकि वो पहली शिक्षक है। मां ही बच्चों के अंदर रेशनैलिटी डेवलप करा सकती है, बच्चों की लॉजिक, रीजनिंग बच्चों के अंदर आए, इसके लिए काम कर सकती है। शिक्षित मां की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षित मां ही एक मजबूत और जागरूक पीढ़ी तैयार करती है। वही जागरूक पीढ़ी के कंधों पर आने वाला देश का भविष्य टिका होता है। इसलिए महिला शिक्षा आधुनिक समाज के निर्माण में, आधुनिक दुनिया के निर्माण में अति आवश्यक है। या महिला शिक्षा के बिना या शिक्षित महिला के बिना एक आधुनिक समाज तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक समाज की चुनौतियां भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आधुनिक समाज के चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और खासकर जब अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया है, ऐसे में शिक्षित मां की भूमिका मुझे लगता और बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों को बिना सशक्त किए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चैलेंजेस पैदा हुए हैं कैरियर को लेके, उसमें एक शिक्षित मां ही बच्चों के अंदर वह स्ट्रेंथ डाल सकती है कि एआई के चुनौतियों के बीच भी कैसे एक बच्चा अपने लिए कैरियर तलाशे। इसलिए शिक्षित मां की भूमिका हर बीतते समय के साथ लगातार बढ़ रही है, या आधुनिक समाज के निर्माण में उनकी भूमिका अति आवश्यक हो गई है। सामाजिक परिवर्तन भी एक शिक्षित मां ही के कारण संभव होता है। आप देखिए कि जब असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस ने किया, तो उस समय कैसे सियारदास की पत्नी ने उस समय महिलाओं को जोड़ा, और शराबबंदी, नशा के विरुद्ध का जो आंदोलन था, उसका नेतृत्व एक शिक्षित महिला, कुछ शिक्षित महिलाओं के कारण कैसे सफलतापूर्वक चलाया गया, ये इतिहास में दर्ज है। तो सामाजिक परिवर्तन भी महिलाओं के कारण ही, या शिक्षित महिलाओं के कारण ही संभव है। इसलिए महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि महिलाएं पुरुषों के बराबर होना चाहती है, वैसे मैं बराबरी वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं होता हूं। मैं तो मानता हूं कि प्रकृति ने महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा मजबूत बनाया है। उनके अंदर इमोशंस, फीलिंग, समाज के साथ एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग पुरुषों की तुलना में बेहतर करती हैं, जल्दी करती हैं। इसलिए महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं, पुरुषों से बेहतर है। और वैसे भी सेब और संतरा दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ये नहीं कहा सकता कि सेब बेहतर है, और ये नहीं कहा सकता संतरा बेहतर है। दोनों अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखती है। एक के अधिक महत्वपूर्ण होने से दूसरे के महत्व कम नहीं हो जाता। यह बात महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही महिलाओं को और इस देश के और दुनिया के महिलाओं को समझना पड़ेगा कि वीमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन के बिना संभव नहीं है। वीमेन एम्पावरमेंट यदि महिलाओं को समाज निर्माण में, आधुनिक देश के निर्माण में, अपने बच्चों को, पीढ़ी को तैयार करने में भूमिका निभानी है, तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा से ही वह दृष्टि आती है, वह सामाजिक दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण के सहारे किसी बदलाव में भागीदारी की जा सकती है। परिवार के आर्थिक चुनौतियां जिस तरफ बढ़ी है, बढ़े हुए खर्चों के कारण, महंगाई के कारण, उसमें शिक्षित महिलाएं परिवार के आर्थिक बोझ को भी साझा करती हैं, परिवार के आर्थिक बोझ में सहायक होती हैं,
या परिवार के आर्थिक बोझ को लीड भी कर सकती हैं। तो परिवार के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में शिक्षित महिला की भूमिका समय के साथ और बढ़ रहा है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सोशल इविल्स हैं, कभी सती प्रथा था, आज भी बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में आज भी खासकर भारतीय समाज में विद्यमान है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बेटों और बेटियों के बीच में क्लियर कट डिफरेंसेस किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इस स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी बेटों को अधिक तरजीह दी जाती है। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जहां बेटियों को शुरू से ही माँ बाप उन्हें इस तरह का एहसास कराते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तुम परिवार के लिए, और उसे कमजोर होने, पुरुषों के साए में रहने, पुरुषों के नियंत्रण में रहने, पुरुषों के साथ रहने के लिए जिस तरह इंस्पायर किया जाता है या उस तरह टेम कर दिया जाता है, जहां एक महिला ये फील करती है कि पुरुष के प्रेजेंस के बिना वो कमजोर है। ये जो सामाजिक कुरीति है, इसको दूर करने में बाकी जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा और विवाह से संबंधित, उस पे जो है इस वीडियो में मैं बात नहीं करना चाहता, उस पे हम अलग बात करेंगे। वैसे ही आज जिस तरह हमने देखा कोरोना आया, या जिस तरह हेल्थ के चैलेंजेस समय के साथ बढ़ रहे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, कितनी सारी बीमारियां आ रही है, ऐसे में एक शिक्षित माँ, एक शिक्षित महिला ही स्वच्छ समाज के निर्माण में, स्वच्छता जो सैनिटेशन है उसके वैल्यू को समझकर परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तरीके से उनको स्वच्छता के प्रति कनेक्ट करके, स्वच्छता के माध्यम से आने वाली बीमारियों की चुनौतियों से परिवार के सदस्यों की, पीढ़ियों की रक्षा की जा सकती है। वह शिक्षित महिलाएं एक ज्यादा बेहतर कर पाएगी। राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी तो महत्वपूर्ण है ही। हम अपने संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संसद ने विधान पारित कर दिया है। पंचायतों में तो ऑलरेडी लागू है, और जब इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहतर करके एक नए समाज, एक आधुनिक समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका जितनी अधिक बढ़ाई जाएगी, उनकी सक्रिय भागीदारी जितनी अधिक होगी, एक बेहतर समाज का, एक आधुनिक समाज का निर्माण हो सकता है। तो राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी महिलाओं की अति आवश्यक है। तो एक सशक्त समाज का निर्माण शिक्षित महिलाओं के कंधों पे ही आने वाले समय में होगा। यह बात समझना होगा महिलाओं को, और शिक्षा के प्रति उन्हें और भी सक्रिय तरीके से जो है आगे बढ़ना होगा। यह शिक्षा का मूल्य समझना होगा। एजुकेशन ही, वो जो अंबेडकर की बात है कि शिक्षा वह दूध है, उस तरह जैसे कोई शेरनी का दूध है, उसको पीकर ही एक व्यक्ति मजबूत बनता है, सशक्त बनता है, समाज का, परिवार का, परिस्थितियों का बेहतर समन्वय और बेहतर तरीके से आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। थैंक यू।